गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर 4 विषय गणित के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति। इसके अंतर्गत हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा त्रिकोणमिति क्या है। दूसरा बिंदु है हमारा जिसके बारे में हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। इस तरीके से नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वह रहेगा सर्वसमिका, त्रिकोणमितीय सारणी, और साथ के साथ लास्ट जो बिंदु हमारा इसमें त्रिकोणमिति के प्रयोग, कहाँ कहाँ इन चीज़ों को हम प्रयोग कर सकते हैं, उन सभी के बारे में ये चर्चा की जाएगी इसमें। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट त्रिकोणमिति। तो शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि का अर्थ होता है 3, कोण यानी आच्छादन बिंदु जहाँ पर वो कोण बन रहा हो, मिति मतलब मापन यानी उसको मापना। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। दो रेखाखंड का स्पर्श बिंदु, वहाँ पर क्या बनेगा? कोण बनेगा। और आपका मिति का मतलब होता है मापन से। इसका अगर परिभाषा देना चाहें तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोणों के साथ साथ उनकी भुजाओं का भी अध्ययन किया जाता है त्रिकोणमिति कहलाती है। इस अध्याय के अंतर्गत हम कोणों और भुजाओं के आपसी संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ के साथ त्रिकोणमितीय मानों को भी समझने का प्रयास करेंगे। इस त्रिभुज की सहायता से हम जो है, ये त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज है ना। ये त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इसका एक कोण 90 डिग्री का है। इसकी सहायता से पहले हम भुजाओं के नाम समझने का प्रयास करते हैं जो त्रिकोणमिति में सामान्य तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को, जो 90 के सामने वाली भुजा होगी है ना, 90 के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। एक कोण जो आपको बताया जाए, ठीक है, जो भी कोण आपको बताया जाए उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है और शेष बची हुई भुजा को आधार कहते हैं। इन केस अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ कोण थीटा है तो आपके लिए ये लंब हो जाएगा फिर, ठीक है, ये आधार बनेगा, बाकी कर्ण फिक्स रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो एक समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं, कर्ण, लंब, आधार की लंबाई के आपस में अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वो 3 प्रकार, मतलब 3 होते हैं टोटल, है ना। और अगर बात करें इनकी रिवर्स की तो 3 और होते हैं विपरीत। तो ये टोटल 6 अनुपात होते हैं। 3 जो है वो बेसिक कहलाते हैं, 3 उनके व्युत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहला अनुपात है आपका साइन थीटा, कोसेक थीटा उसका व्युत्पन्न अनुपात है। सेकंड अनुपात है आपका कॉस थीटा, सेक थीटा इसका व्युत्पन्न है, ठीक है, रिवर्स रेशियो। थर्ड है टेन थीटा जिसका रिवर्स रेशियो कॉट थीटा। अगर बात करें इस चित्र की सहायता से इनके मान निकालने की, तो कोणों को भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखना। जैसे ये जहाँ पर ए बना हुआ है, ये मान लो वहीं पर थीटा दिया है मैंने आपको, है ना, यही थीटा की वैल्यू है। तो अब आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर कितना होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कितना होता है? लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा बराबर कितना होता है? आधार बटे कर्ण। और टेन थीटा बराबर कितना होता है? लंब बटे आधार। इस प्रकार से इन भुजाओं को त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में आप लिख सकते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट कि बचे हुए शेष ये 3 अनुपात फिर किस प्रकार से पता चलेंगे हमें। तो ये इनके, मैंने अभी आपको बताया कि इनके रिवर्स रेशियो है ना। तो जब रिवर्स रेशियो है तो जाहिर सी बात है इनका उल्टा होगा। तो साइन थीटा बराबर अगर लंब बटे कर्ण है तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे, हाँ, कोसेक वाले का लिख रहे हैं ना, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, कैसे लिख दिया कर्ण को, है ना। ऐसे सेक थीटा बराबर इसका उल्टा लिख लो, कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर इसका उल्टा लिख दो, आधार बटे लंब। तो ये हो गए आपके सारे, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इनके रिवर्स हैं, उल्टा लिखना है इनको, है ना। सभी चीज़ों को इनको उल्टा करके लिख लेना, तो आपके ये आ जाएंगे सभी के इनके उल्टे इधर। अब बात करते हैं नेक्स्ट,
ये तो था इनका जो हमने लास्ट स्लाइड में बात की थी, इनका त्रिकोणमितीय भुजाओं के रूप में अनुपात लिखा हुआ था, है ना। अब इनके आपस में भी रिलेशन है, अनुपातों के आपस में। जैसे साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का रिवर्स मैंने बताया, तो इसका मतलब साइन थीटा को आप बराबर लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा के, CSC जो लिखा हुआ कोसेक है, और कोसेक थीटा जो है 1/sin हो जाएगा, कॉस थीटा 1/sec हो जाएगा, सेक थीटा 1/cos थीटा हो जाएगा। ये आपस में रिवर्स हो गए ना सभी। टेन थीटा का 1/cot थीटा, कॉट थीटा का 1/tan थीटा। अच्छा, ये जो है टेन थीटा का साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आपस में इनके रिलेशन है साइन और कॉस के टर्म में, ठीक है। नेक्स्ट, ये है सर्वसमीकाएं आपकी। तो त्रिकोणमिति में सर्वसमीका जैसे सामान्य तौर पे आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, कोई ऐसी स्थिति जहां पर दोनों पक्ष आपस में समान बैठे हमेशा, है ना। जैसे एक टॉपिक है उसमें बीजगणितीय व्यंजक वगैरह जिसमें पढ़ते हैं, तो वहाँ पर भी इस चीज़ की चर्चा होती है, सर्वसमीकाओं की, आइडेंटिटीज़ की। तो आपको दिमाग में केवल इतना सा ध्यान रखना है कि जैसे बीजगणितीय सूत्र a+b का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं, आप लिखते हैं a+b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab, है ना, ऐसे तो लिखते हैं। तो ये जो बराबर का चिन्ह लगा है, इसके इधर साइड, इसके इधर साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड, दोनों पक्ष कैसे हैं आपस में समान। जब ये दोनों पक्ष आपस में समान हैं तो यहाँ पर a और b के कोई भी मान लिखें आप दोनों पक्षों में, तो वो हमेशा बराबर वैल्यू बताएंगे। तो यही चीज़ सर्वसमीका कहलाती है ना। तो सर्वसमीका जो है ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली ये 3 टाइप की है, ये 3 दे रखी हैं जो मैंने लिखी है। बाकी और भी जितने भी हम प्रूफ फॉर्मूले वगैरह होते हैं वो सभी सर्वसमीकाएं एक तरीके से आइडेंटिटीज है। जैसे साइन 2a का होता है 2 sin a cos a, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये सभी सर्वसमीकाएं आइडेंटिटी हैं। यहाँ बेसिकली ये 3 आपको ध्यान रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1, एंड थर्ड वन इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इजकल टू 1। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी की। हालांकि इसमें अन्य मानों की भी आवश्यकता आपको पड़ सकती है, लेकिन बेसिकली मैं ये कहूँगा आपसे, ये आप इसमें ये टेबल जो है इसमें ये 3 लाइनें अगर आप याद कर पा रहे हैं तो आपको पूरी टेबल ध्यान रहेगी, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। और मेन जो है वो केवल साइन वाली लाइन है, और साइन वाली लाइन कैसे निकलेगी वो बात करेंगे इसमें। त्रिकोणमितीय सारणी, पहली लाइन निकालना आपको मैं बता रहा हूँ, बाकी आपको उसी साइन वाली लाइन से, इस लाइन से ही कॉस और टेन ये सब कुछ बन जाएगा, है ना। और इन 3 से फिर वो 3 जो बचे हुए वो मैंने बताया उल्टे इनके रिवर्स रेशियो है, तो वो रिवर्स करके बना सकते हो। पहला समझते हैं साइन वाली लाइन को। आपने क्या करना है, साइन 0, 30, 45, 60, 90 ये लिख लिया। हमारे पास मान लो ये कुछ नहीं है अभी, है ना, ये कुछ नहीं है, केवल हमें ये पता है 0, 30, 45, 60, 90, नीचे का कोई आंसर हमारे पास नहीं है। हमने क्या किया, 0 से शुरू हो रहा है, यहीं पे 0 लिख दो, है ना, 0, 1, 2, 3, 4, ओके। 4 पे ये ख़त्म हुआ तो आप 4 से डिवाइड कर दो इन सबको, ठीक है। लास्ट, अगर डिवाइड हो सके तो करिएगा, ना हो सके रिड्यूस हो जाए तो रिड्यूस करना, वैसे नहीं करना है ना, पॉइंट वगैरह कुछ भी। 4 का भाग 0 में दिया आपने 0, या 4 का भाग नहीं जा रहा, नहीं दे रहे, ये आपस में रिड्यूस हो सकते हैं, तो 2 × 2, 2 दूनी 4, ये नहीं कट सकते, ऐसे लिख लो, 4 से 4 काट दिया 1। अब ये जो मान आए इनका केवल आपको अंडरवुड लिखना है, और ये आपके साइन के मान आ गए सारे। देखो 0 का अंडरवुड कितना आएगा 0, 1 का अंडरवुड कितना आएगा, यहाँ पे कितना लिखा है 1/4 था, है ना, 1/4 था ये। तो 1 का अंडरवुड कितना आएगा 1, और 4 का अंडरवुड कितना आएगा 2, तो ये आ गया आंसर 1/2।
और यहाँ पर एक इसको सॉल्व करके आप 1/√2 ही लिख सकते हैं ना। तो 1 का अंडर रूट तो 1 आएगा और 2 का अंडर रूट कितना हो जाएगा √2, और √3 का अंडर रूट निकलेगा नहीं तो √3 ऐसे लिख दिया, 4 का 2 आ जाएगा और 1 का अंडर रूट 1 आएगा। ये सारे मान आपके आगे सॉल्व हो गए। कागज़ पे ट्राई करके देखना है ना सारे। अब बात आती है साइन से ये कॉज वाली टेबल कैसे निकाली फिर। तो ये आप रिवर्स में चल दो, इधर से पीछे वाले वैल्यू को उठा के इधर ले आओ, ऐसे करके लाते जाओ, ब्रैकेट जहाँ बढ़ता है उससे अगले चलते जाओ। तो ये सारी देखो वैल्यू आ गई, ये हो गई कॉस की लाइन। तो ये टेन की लाइन कैसे आई फिर सर। तो टेन की लाइन के लिए आप क्या करें, डिवाइड कर दें। तो अभी आपको एक छोटा सा पीछे चलते हैं ना, एक और ये इस स्लाइड में समझिएगा, है ना। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बस यहीं से फॉर्मूला पकड़ लो, पहुंच जाओ फिर से। ये आ गए आप, एक सेकेंड, ये आ गए, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या था हमारा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जो साइन की वैल्यू है उसमें कॉस की वैल्यू का भाग देना है। तो 0 में 1 से डिवाइड करेंगे 0, इनका आपस में डिवाइड कर लो, सेकंड 30 वाली लाइन का 30 डिग्री है तो 2 से 2 कट गया, 1/√3 बचा। तो जिसको आप ये 1/√3 लिख सकते हैं ना, ये √3 और यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप 1 लिख दो, नीचे √2 लिख लो, ऐसे यहाँ पे 1/√3। अच्छा, इनमें जैसे ये दोनों ही सेम हो गई वैल्यू तो ये कट जाएंगी आपस में तो 1 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट है। तो ये इससे ये कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। इसमें 2 से 2 कैंसिल होगा, 1 का डिवाइड √3 में होगा तो वो √3 आएगा, 0 का डिवाइड 1 में करेंगे तो ये इनफाइनाइट हो जाएगी कंडीशन। बस हो गई आपकी टेबल, एक लाइन से आपने सारे मान बता दिए और पहली लाइन भी आपने याद नहीं करनी, ठीक है। अब बात आती है, जैसे मान लो कंपटीशन में हमें ये पूरी टेबल की एक साथ आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, पेपर में भी नहीं पड़ेगी। तो फिर उसके लिए क्या है, आप इन मानों को धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते दिमाग में अपने में ध्यान रख ले, है ना, उससे आपको फ़ायदा होगा, समय बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी के उपयोग। सारणी के भी और पूरी ट्रिग्नोमेट्री का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य या तारे जो भी होते हैं वो क्षितिज से अपना कितना डिग्री का कोण बना रहे हैं, सेक्सटेंट एक नाम का यंत्र होता है, उसकी सहायता से हम पता कर सकते हैं। क्षितिज से मतलब जैसे झुकाव होता है ना, पृथ्वी का झुकाव है लगभग 23.5 डिग्री, है ना, तो उस तरीके से। दूसरा पॉइंट है त्रिकोणमिति का उपयोग करके जहाज वगैरह की स्थिति, जैसे समुद्र वगैरह जहाज होते हैं या हवाई जहाज होते हैं, उनकी स्थितियों का ज्ञान करना। समुद्री जहाज है तो समुद्री क्रोनोमीटर से पता कर सकते हैं, हवाई जहाज है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, रडार वगैरह। नेक्स्ट, जैसे त्रिकोणमिति का उपयोग करके आपके आसपास के तारों की दूरी बता सकते हैं, यानी ऐसी चीज़ें जो सामान्य तौर पे हम नहीं कर सकते, उन सभी के बारे में त्रिकोणमिति की सहायता से हम अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। अगली वीडियो में फिर बात करेंगे। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त हुआ।